सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत आप सभी का मेरे चैनल पे एक और नई वीडियो के अंदर। और काफी टाइम के बाद ये एक फेस कैम वीडियो बन रही है। तो आज की वीडियो के अंदर आप सब यहाँ पर देख ही पा रहे हो, ये मेरे पास है अपाचे 164V। ये मेरी खुद की बाइक है और इसके अंदर जब से मैंने इस बाइक को खरीदा है उसके बाद पहली बार चेन स्प्रॉकेट को मैं रिप्लेस करने वाला हूँ। और हालांकि मैं इसके ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ कि अपाचे 164V की जो चेन स्प्रॉकेट है उसे कैसे रिप्लेस करते हैं, लेकिन ये वीडियो उससे काफी डिफरेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के अंदर चेन स्प्रॉकेट रिप्लेसमेंट भी आएगी और चेन स्प्रॉकेट की जो कौन सा आपको खरीदना चाहिए उसकी गाइड भी आपको मिलेगी। और उसके साथ एक मेन टॉपिक कि अपाचे 164V का एक चेन स्प्रॉकेट कितने किलोमीटर तक चलता है, मतलब उसकी एक्चुअल में माइलेज कितनी है, वो भी आपको इस वीडियो के अंदर पता चलेगी। तो अगर आपके पास टीवीएस अपाचे 164V है या खरीदने का मन बना रहे हो और आप जानना चाह रहे हो कि इसका चेन स्प्रॉकेट को रिप्लेस करने में कितना खर्चा आता है और एक चेन स्प्रॉकेट कितने किलोमीटर तक चलता है, आप ये जानना चाह रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन होगी क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन वीडियो को एंड तक बने रहना, सारी इंफॉर्मेशन आपको इसके अंदर मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना और अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो गाइस, प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसके अंदर आपको कौन कौन से टूल्स लग रहे हैं। यहाँ पर अब मैं आपको टूल्स दिखाता हूँ एक एक करके कि मेरे पास कौन कौन से टूल हैं और अगर आप ये प्रोसेस करने वाले हो तो आपको किन किन टूल्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर आप ये नहीं जानोगे तो आप इस प्रोसेस को पूरा नहीं कर सकते और अपने घर पे इस चेन स्प्रॉकेट को रिप्लेस नहीं कर सकते। तो अब जरा शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये एक ओपन स्पैनर का सेट लेना पड़ेगा। यहाँ पर इसके अंदर जो है 6 से 7 mm से लेके 20 से 22 नंबर तक की जो है ओपन स्पैनर आपको मिल जाएंगे। ये 200-250 रुपए का फ्लिपकार्ट पे आ जाता है, इसे आप खरीद लेना। एक ये है 17 नंबर की गोटी, ये आपको जरूर चाहिए क्योंकि इसका जो फ्रंट का एक बोल्ट है 17 नंबर का वो आपको खोलना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर जो चेन आती है वो ओपन नहीं आती, क्लोज चेन आती है, तो आपको ये जरूरी है 17 नंबर की। 17 नंबर का जो बोल्ट खोलने के लिए आपको गोटी के साथ एक हैंडल चाहिए होगा। अब देखो मेरे पास यहाँ पर ये बड़ा हैंडल है, आपके पास छोटा होगा तो भी चल जाएगा। तो एक ये हैंडल चाहिए जिसके अंदर हम इस गोटी को इस तरीके से लगा के इसे यूज कर सकते हैं। फिर आपको एक हैमर चाहिए। अब इसकी जगह आप प्लास का भी यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास हैमर है, हथौड़ी है, तो फिर आप हैमर का भी काम चला सकते हो, हैमर से भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक यहाँ पर ये स्क्रू ड्राइवर चाहिए। ये देखो, ये दोनों साइड होना चाहिए कि ये फ्लैट हेड है और ये फिलिप साइड है, तो ये स्क्रू ड्राइवर भी आपको चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर एक आपको चाहिए प्लास। ये प्लायर की आपको काफी खास जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर इसका मेन रियर एक्सल खोलने के लिए आपको चाहिए एक ये स्पैनर 20-22 नंबर का, ये आपके पास होना बहुत जरूरी है। इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा क्योंकि मेन एक्सल आपको इसी से ही खोलना है। और अब यहाँ पर हमारे पास लास्ट टूल बचता है, वो ये है। ये एक सॉकेट सेट है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ और इसे मैं कहता हूँ लाइफ सेवर। यहाँ पर ये मैं आपको बता देता हूँ और ये आता है सिर्फ 600 से लेके 700 रुपए के बीच में। और भाई अगर आपके पास ये है ना तो आप 80 से 90% काम सिर्फ इसी से ही कर सकते हो, आपको और एक्स्ट्रा टूल की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आपके पास होना काफी जरूरी है। अब यहाँ पर शुरू करते हैं इस प्रोसेस को, इसे खोलना शुरू करते हैं। क्या क्या चीजें खुलेंगी तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब जरा इस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको सीट खोल लेनी है अपनी बाइक की, जो आपको यहाँ से खुलेगी। अपाचे है तो आपको ऑलरेडी पता ही है, यहाँ से खुल जाएगी। अब यहाँ पर हमें 10 नंबर के नट खोलने हैं। देखो, एक तो ये वाला खोलना है, ये रियर टायर हगर है, इसके 2 बोल्ट खोलने 10 नंबर के। 10 नंबर का ये खोलना है चेन मडगार्ड का, और एक ये खोलना है। और एक यहाँ पर ये जो आपको फिलिप साइड स्क्रू हेड से, मतलब जो पेचकस है उससे खोल लेने, 1, 2 और एक यहाँ पर 3, टोटल 3 है। तो अब जरा इन्हें हम फटाफट खोल लेते हैं, फिर मैं आपको आगे दिखाता हूँ मेन कि आपको और क्या क्या करना है। तो इसे हम यहाँ पर खोल लेते हैं और ये इसकी चेन टूटी हुई है तो इससे आप अंदाजा लगा ही लो। इस वाले को खोल दिया है। अब चाहो तो आप इसे यहाँ से सिर्फ इतना ओपन ही रख लेना, मतलब यहाँ से इसे थोड़ा सा ऊपर की तरफ अटका लेना है सारी गार्ड में। अगर आपकी बाइक में ये लगा हुआ है तो इसे यहाँ पर आपको यहाँ पर अटका देना है, ठीक है। और अब यहाँ पर इसके ऑपोजिट साइड के भी हमें खोलने हैं, तो वो भी मैं आपको आगे खोल देता हूँ और इस टायर हगर को प्रॉपर यहाँ से निकाल देते हैं। देखो यहाँ पर ये 2 बोल्ट हैं टायर हगर के,
तो अगर आपके पास रैचेट है ना तो आपका काम बहुत इजी हो जाएगा, अदरवाइज ओपन स्पैनर से आपको खोलना पड़ेगा और फिर आपको बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है इसमें। इस हगर को निकाल देते हैं साइड में हम, और अब हम यहाँ पर इसे खोलेंगे रियर एक्सल को। 20-22 नंबर का पाना लगेगा और 22 नंबर का जो है इसका रियर एक्सल का बोल्ट है, ठीक है। अब हम जरा इसे खोलते हैं। तो देखो अब यहाँ पर इस पानी के साथ ये घूमने लग गया है, ठीक है, ये घूम रहा है, देखो यहाँ पर आप देख सकते हो। अब इसे रोकने के लिए आपको एक ये पेचकस लेना है और इसके होल के अंदर यहाँ पर फंसा देना है, ठीक है। और उसके बाद आपको जस्ट इसे ऐसे, चाहे तो आप यहीं से ही खोल सकते हो इसे। यहाँ पर ये बोल्ट निकल आया है 22 नंबर का, इसे आपको साइड में रख लेना है और अब हमें इस एक्सल को बाहर निकालना है, ठीक है। तो कभी कभार तो एक्सल लूज होता है तो आप इसे हाथ से निकाल सकते हो। देखो यहाँ पर ये हाथ से नहीं निकल रहा है, तो अब आपको ये लेना है और यहाँ से इसे, जो मैंने आपको हैमर बताया था, अब आपको हैमर का यूज करना है। यहाँ पर इसे लगा के इस तरीके से, तो ये इसका एक्सल जो है वो निकल आएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर रेयर व्हील हमने निकाल दिया है। अब हमारा जो मेन काम होगा इस रेयर स्प्रॉकेट को निकालना है, ठीक। ये अब एक ये निकला है हमारा वॉशर, इसे हम यहाँ पर रखते हैं स्पेसर को, और अब हम यहाँ पर इसे यहाँ फिक्स करते हैं। देखो जब तक आप इसे फिक्स नहीं करोगे ना तब तक आप इन बोल्ट को खोल नहीं पाओगे। अगर आप इसे सेपरेट निकाल के यहाँ से खोलने लगोगे तो ये नहीं खुलेंगे। आपको इसे इस व्हील के अंदर फिक्स करना है यहाँ, और अब जाके ये खुलेंगे, ठीक है। और उसके लिए आपको यहाँ पर 17 नंबर, ये 17 नंबर की गोटी आपको इसके अंदर लगानी है, हैंडल में फिट करना है और यहाँ पर इसे खोल देना है, ठीक है। ये भी देख, अगर आप ये पहली बार काम कर रहे हो ना तो ये भी देख लेना कि जो स्प्रॉकेट है उसकी प्लेन साइड, ये देखो ये प्लेन साइड है तो बाहर की तरफ है, और ये कट वाली साइड है, ये यहाँ पर आप कट देख लो, ये वाला ये कट वाली साइड है, ये अंदर की तरफ है। ये स्प्रॉकेट निकल चुकी है। तो गाइस इस वीडियो के अंदर जो मैं अपनी बाइक के अंदर चेन स्प्रॉकेट लगा रहा हूं वो है रोल ऑन का, और अगर मैं इसका प्राइसिंग की बात करूं तो यहाँ पर ये इसकी प्राइसिंग है 1855 रुपए, जबकि ये आपको ऑफलाइन मार्केट में इजीली 1450 से 1500 रुपए के बीच में मिल जाएगा। अब ये मैंने क्यों चूज किया है, इसके 2 रीजन है। सबसे पहला, टीवीएस का जो जेन्युइन स्प्रॉकेट है, ये स्प्रॉकेट सेट, वो आपको मिलेगा समवेयर अराउंड 2000 रुपए, और ये आपको मिलेगा 1500 के बीच में। और जबकि टीवीएस के अंदर जो 164V के लिए चेन स्प्रॉकेट आता है वो भी रोल ऑन ही बनाकर देता है। और अगर आपका बजट कम है ना तो आप इसकी तरफ जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले ये है इसकी रेयर स्प्रॉकेट, और ये आप यहाँ पर देख लो, ये देखो ऑलमोस्ट सेम कलर का यहाँ पर ये निकल कर आ रहा है, ये देखो ऑलमोस्ट। तो ये चीज मेरे को बड़ी वो लगी। और उसके बाद यहाँ पर और मैं आपको दिखाता हूँ, देखो इसका ये साइड जो है अंदर था और इसकी मार्किंग है, तो अब हमें इसकी मार्किंग भी मैच कर लेनी कि 45 टीथ मतलब सही है कि नहीं है। ये है 45 टीथ, ये 45T लिखा हुआ है, और इसी को ही हमें इससे भी क्रॉस चेक करना है। 45 टीथ डिफरेंस आप अंदाजा लगा लो, ये बहुत शार्प है भाई, ये वाले नया है। अब मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ चेन, ये है चेन, और इसके अंदर ग्रीस नहीं, ये वैक्स लगा हुआ है व्हाइट सा। ये आप ये देखो, ये व्हाइट जो है ये वैक्स लगा हुआ है, जिससे पहचान होती है कि प्रीमियम है। और इसके अंदर अगर आप मार्किंग देखोगे ना तो वो भी आपको रोल ऑन की ही मिलेगी। तो यहाँ पर ये देखो आप R लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि ये चेन जो है वो रोल ऑन की है और ओरिंग वाली चेन है, ये काफी अच्छी बात है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ फ्रंट स्प्रॉकेट, ये है वो फ्रंट स्प्रॉकेट 13 टीथ की, इसके 13 टीथ हैं। अभी मैं आगे वाली खोलूंगा इस पुरानी वाली तो उससे मैच करूंगा। जितनी भी लिखी हुई है, चाहे ये रोल ऑन हो या फिर ये हो 45 टीथ, तो ये भी ऊपर की तरफ ही आएगा, इससे आप पहचान कर सकते हो। नहीं तो आप इस पुराने वाले को ही ले लेना और इसका जो कट है ये वाला, इससे मैच कर लेना, तब भी आपका सेम ही आएगा।
जैसे अगर हम इसके होल से होल मैच करें ये वाला, तो इसका कट और इसका कट देखो यहाँ पर, अगर आप ध्यान से देख पाओ तो ये दोनों कट यहाँ पर मैच हो रहे हैं। बस इतना आपको ध्यान रखना है। ये देखो ये परफेक्ट हो गया। बोल्ट हैं ये हम यहाँ से लगाना शुरू करते हैं। एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, टोटल 4 बोल्ट हैं, तो चारों को आप यहाँ पर लगा देना। बोल्ट को कसना शुरू करना। यहाँ पर हम इसे यहाँ फिट कर देते हैं और ये हमें क्रॉस पैटर्न में टाइट करना है। तो अगर हम इस वाले को टाइट कर रहे हैं तो फिर हमें ये वाला टाइट करना है, और इसे करेंगे तो ये वाला टाइट करना है। इसे निकाल के आपको यहाँ देख लेना कि ये बोल्ट हैं अपने इस खाने के अंदर प्रॉपर फिट हो गए हो। ये देखो अंदर की तरफ प्रॉपर फिट हो जाने चाहिए। ज्यादा टाइट नहीं करना है क्योंकि ये कास्ट एल्यूमिनियम है, तो ज्यादा अगर जोर लगाओगे तो आपको ही बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी। गाइस रेयर स्प्रॉकेट हो गया। अब फ्रंट का काम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये खोलना है नट। 17 नंबर का बोल्ट है ये, तो ये 17 नंबर की गोटी से ही खुल जाएगा। और अगर आपके पास बड़ा हैंडल है तो आपका काम बहुत इजी हो जाएगा। ये हमने खोल दिया है 17 नंबर। इसके अंदर एक ये वॉशर होता है, इसे भी आपको निकाल लेना है। लेकिन अब ये हमें साइड पैनल भी खोलना है, बस इसे खोलने के लिए आपको ये फिलिप साइड से खोल देना है। एक यहाँ पर ये बोल्ट है, वो लॉक पे नहीं बोल्ट पे टिके होते हैं, ये वाला बोल्ट। इसके लिए आपके पास एल की होनी चाहिए, लेकिन इससे हम इसे स्पैनर 10 नंबर से खुलेगा ये, वरना मेरे को ये गोटी चेंज करनी पड़ेगी। अब देखो ये पूरा का पूरा सिस्टम बाहर आ गया। अब यहाँ पर ये खोलना है। इनके फेस जो है सबसे ज्यादा खराब होते हैं इन बोल्ट के, जैसे कि यहाँ पर देख लो। और वो होते हैं कि हम जो है नॉर्मल स्क्रू ड्राइवर से खोल रहे होते हैं ना, तो ये जो है लॉक हो जाते हैं वाइब्रेशन से। इन्हें खोलने के लिए फिर आपको एक स्पेशल टॉर्क की जरूरत होती है, वो आपको रैचेट से ही मिल पाएगी। ये देखना ये भी ऑलमोस्ट फ्री ही है, तो कोशिश करना कि अगर ये फ्री हो जाए, इनके हेड खराब हो जाए बोल्ट के, तो आप इन्हें चेंज कर दो। अब हम इसे बाहर खींच लेते हैं। यहाँ पर मेन काम है इसके फ्रंट स्प्रॉकेट को चेंज करना। ये जो फ्रंट की स्प्रॉकेट है, ये पहले तो टूटी हुई चेन को बाहर निकाल दें। यहाँ आप इसकी कंडीशन देख सकते हो, ये ग्रीस है जो हम चेन ग्रीस या ल्यूब लगाते हैं, चेन ल्यूब, तो बस ये वही है। इसे क्लीन कर लेना पेट्रोल डीजल से, इजीली क्लीन हो जाएगा। यहाँ इसे क्लीन करना है हमें अंदर की तरफ भी, तो हमें इस गरारी को बाहर निकालना है। 8 नंबर की गोटी लगेगी, ये 8 नंबर है। हालांकि आप फिलिप्स और स्क्रू से भी खोल सकते हो, मत खोलना, नॉट रिकमेंडेड है। हमेशा ये 8 नंबर के बोल्ट, ये सॉकेट है, इसी से ही आप इसे खोलना, ठीक है। इसे आपको जस्ट ट्विस्ट करना थोड़ा सा, और ये पूरी की पूरी बाहर आ जाएगी इस तरीके से। ऐसे निकाली है तो मैं इसे ऐसे ही लगा दूंगा, तो अब इसे ऐसे ही यहाँ पर रख देना इसकी कंडीशन। तो गाइस ये हमने क्लीन कर दिया है, देख सकते हो बिल्कुल एकदम साफ हो गया। अब बारी है फ्रंट स्प्रॉकेट को लगाने की। बस इसके अंदर जब आप इसे लगाओगे तो जो ये मार्किंग है ना, ये वाली, ये मार्किंग जो लिखी हुई है, इसे आपको बाहर की तरफ रखना है। बस ऐसे देखो, ऐसे अंदर की तरफ पुश कर देते हैं। बस ये यहाँ पर लग चुकी है। और जो मैंने पत्ती आपको बताई थी, जैसे लगाई थी, बस वैसे ही है। इसे यहाँ रखना है, मतलब एक पेंच से नीचे और थोड़ा अंदर करके इसे यहाँ पर ऐसे घुमा देना है और लगा देना एक एक करके। ये देखो ये आ गया प्रॉपर। तो इसे लगाने से पहले हमें इसे अच्छी तरीके से क्लीन कर लेना है और इसे ग्रीस भी करना है। ग्रीस के लिए मैं यूज कर रहा हूँ कैस्टर ऑयल का। ये मैंने अभी जस्ट मंगाया था फ्लिपकार्ट से 30 रुपीज में। सिंथेटिक आता है, हाई टेम्परेचर वाला, तो आप वो भी यूज कर सकते हो अगर आपके पास है तो। इसे आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से लगा देना है, ये लगा के, और आपको यहाँ पर इसे फिक्स कर देना है। हमें ये वाली साइड भी क्लीन करनी है। अब देखो यहाँ की हालत क्या हो रखी है, तो देख रहे हो, ये देखो ग्रीस की हालत क्या हो गई है। तो इसे निकाल के हमें साफ करके इसकी जगह में दूसरा ग्रीस लगाना है। ग्रीस ये एक तरह से ग्रीस का ही बैकअप रखता है। अब थोड़ा सा फिंगर पे लेकर ना यहाँ पर लगा दो, फिक्स कर देते हैं। यहाँ पर देखो इस पार्ट में इसके जंग लगा हुआ है,
पहले हम इसे अच्छी तरीके से वॉश करके फिर इस पे ग्रीस लगाएंगे। तो गाइस अब करते हैं इसे फिक्स, इस व्हील को। यहाँ पर इस एक्सल को पहले यहां से डाल देना है इसे इस तरीके से, और अब इस व्हील को हमें इस पे टिका देना है ऐसे। ये वाला इतना होने के बाद अब यहाँ पर हमें ये डिस्क ब्रेक को इसके साथ फिट करना है। तो भाई यहाँ पर अब हमने इसे लगा दिया है। थोड़ा सा ट्रिकी होता है ये, और अगर आपके साथ कोई आपका फ्रेंड है तो आप आसानी से इसे कर लोगे। तो अभी से टेम्परेरी बोल्ट को लगा देना है बस। और अब यहां पर हम इसे इसकी लगाएंगे चेन इस तरीके से। छोड़ दे। सो गाइस यहाँ पर चेन को मैंने फिट कर दिया है, और चेन को टाइट करने का तरीका यही है कि इसके यहाँ पर जो हमें ये लाइंस मिलती हैं तो अपोजिट में भी सेम लाइंस को हमें मैच करना है। जैसे यहाँ पर ये दो निकली हुई हैं तो इसके अपोजिट में भी देखो, इसके अपोजिट में भी दो ही बाहर निकल रही हैं, तभी यहाँ पर ये इसका व्हील का प्रॉपर बैलेंस होता है। ये देखो इस तरीके से। अब जरा हम वापस पैकिंग का काम करते हैं। अब चाहो तो देख सकते हो, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हो, क्योंकि आगे जो है एक मेन पार्ट आने वाला है। दर्शन रहेगा कि आप इसे एक बार देख लीजिए। सबसे पहले आपको लगाना है ये बोल्ट है, इसे आपको यहाँ पर लगा देना है नीचे। एक लग चुका है, और ये है इसके 17 नंबर का बोल्ट विद वॉशर। वॉशर का ध्यान रखना, वॉशर को लगाना मत भूलना। पहले वॉशर, फिर यहाँ पर हम इस बोल्ट को लगा, इसे भी हम लगा देते हैं यहाँ पर। है इसकी, तो इसके हमारे पास यहाँ पर ये बोल्ट पड़े हुए हैं। और साथ के साथ चला के भी देख लेना है कि आपको कहीं कुछ लग तो नहीं रहा। अब बारी है इसकी, यहाँ पर अब बारी है इस लीवर को लगाने की। इस लीवर को आपको एडजस्ट कर लेना अपने फिटनेस के हिसाब से। बोल्ट है 10 नंबर का, ये आपको यहाँ पर इसमें टाइट कर देना। ये वाली मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर आपको क्या क्या करना है, और उसके बाद इसे यहाँ से खोल देना। ये देखो, ये आ जाएगा वॉशर और बोल्ट, इसे रख देना साइड में। तो ये वाला जो है इसे आपको अच्छी तरीके से साफ करके इसमें दोबारा से ग्रीस कर देना है, और इसे भी आप साफ कर लेना। बोल्ट को यहाँ पर लगा देना। ये हो गया आपका मेन। अब बारी है इस पैनल को लगाने की। ये ऐसे फिट हो जाएगा, जस्ट आपको यहाँ पर इसे टाइट कर देना है। तो यहाँ पर हमें हागर लगाना है, तो यहाँ पर ये RTR लिखा हुआ है, तो ये नीचे की तरफ होगा, ये सीधा ही लगेगा। तो यहां पर आप देख सकते हो ये ऑडोमीटर पे ये है इसकी एग्जैक्ट रीडिंग, और ये ओरिजिनल रीडिंग है 2019 से, जब से मैंने अपाचे ली है। उसके बाद मेरा जो ये चेन स्प्रॉकेट है 24,900 समथिंग चला है, 800 समथिंग। मतलब अगर मैं ओवरऑल बताऊं तो 20 से लेकर 22,000 किलोमीटर आपका जो है चेन स्प्रॉकेट चलेगा, अगर आप इसे टाइम टू टाइम मेंटेन करते हो। हर 500-600 किलोमीटर पे चेन को ल्यूब करते हो, क्लीन करते हो, तो यहाँ पर आपके जो अपाचे के चेन स्प्रॉकेट की जो माइलेज है वो इतनी आने वाली है। ये थी वीडियो अपाचे 164V के चेन सेट को चेंज रिप्लेस करने की, और यहाँ पर मैंने आपको काफी सारी चीजें बताई हैं, कितने का आता है, कैसे रिप्लेस करना है, क्या क्या टूल्स चाहिए, कितने हजार किलोमीटर आपका चेन स्प्रॉकेट चलेगा। हाथ यहाँ पर आप देख लो, काफी मेहनत लगी है इस काम में। तो यहाँ पर
वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मन के अंदर कुछ भी डाउट है नीचे कमेंट कर देना वीडियो पे बिना किसी दिक्कत के। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।